बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मन इस्मुहु सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन हबीबिकल नबिय्युल उम्मी रऊफुर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारिक व सल्लिम अलैहि। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व करम और लुत्फ़ व एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम को वो लाराइब किताब अता फ़रमाई है कि हम अगर उसका जितना भी शुक्र अदा करें उस उतना ही कम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस लाराइब किताब के अंदर हमारे हर मसले का हल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा दिया है। हर मसले का हल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको बता दिया है। कुरान मजीद को अगर बंदा पढ़ना शुरू करे तो यकीन करे इंसान की रूह ताज़ा हो जाती है, ईमान ताज़ा हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको नूर अता फरमा देता है, उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा देता है, उसकी परेशानियाँ दूर फरमा देता है, उसकी तंगदस्तियाँ दूर फरमा देता है। अगर वो बे औलाद है तो अल्लाह ताला उसको औलाद सालेह अता फरमा देता है। हम जिक्र कर रहे हैं पिछले चंद दिनों से सूरह हूद की आयात का, तो आज का जो वजीफ़ा मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ ये बड़ा ही अनमोल वजीफ़ा है। ये बड़ा ही अनमोल वजीफ़ा है। ये समझ लें कि हर इंसान की ज़रूरत है, किसी एक दो बंदे की ये ज़रूरत नहीं है। ये हर इंसान, हर मर्दो औरत, बूढ़े जवान, हर शख्स की ये ज़रूरत है। और वो क्या है कि फरमाया कि जो शख्स सूरह हूद की आयत नंबर 105 से लेकर 105 से लेकर आयत नंबर 115 तक, आयत नंबर 105 से लेकर आयत नंबर 115 तक बाद नमाज इशा 7 मरतबा इसको अपनी रूटीन बना ले, पढ़ना शुरू कर दे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर हक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर जहन्नम को हराम फरमा देगा। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा मसला ही यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अज़ाब क़ब्र से और जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। तो फरमाया कि जो इन आयात की तिलावत करता है 105 से लेकर 115 तक बाद नमाज इशा 7 मरतबा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर जहन्नम को हराम करार दे देता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा होकर दूसरों तक पहुँचाने की सआदत और तौफीक अता फरमाए। आमीन।